नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। राजधानी भोपाल में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। तंत्र मंत्र के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की गई। 20 लाख नगद और 20 लाख के जेवरात ठग लिए गए। झाड़ फूंक से बीमारी को ठीक करने का झांसा दिया गया था। फरियादी के माता पिता और भाई की मौत का भय दिखाकर यह ठगी की गई है। मुख्य आरोपी अंकित खुद को तांत्रिक बताया करता था। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को अशोका गार्डन से गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपने मामा के अकाउंट में 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने आरोपी के मामा को गिरफ्तार कर लिया है गुजरात से। 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस टीम। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो तंत्र मंत्र के नाम पर 40 लाख रुपए ठग लिए गए। 20 लाख रुपए नकदी और 20 लाख के जेवरात ठगे गए हैं तंत्र मंत्र के नाम पर। ब्रांच द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 आरोपी अलग अलग प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अंकित सिंह है जो बलिया का रहने वाला है, मोहित सिंह है जो कच्छ गुजरात का रहने वाला है और सनी अवस्थी भोपाल का रहने वाला है। इन आरोपियों पर आरोप है कि इनके द्वारा इलाज के नाम पर ठगी और तंत्र मंत्र करके इलाज के नाम पर फरियादिया से करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई थी और उसके जेवर इस रूप में लिए गए थे। क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इनको रिमांड लिया गया। रिमांड पर पूछताछ के पश्चात इनसे करीब 13 लाख के जेवर बरामद किए गए हैं। आगे की विवेचना जारी है। कुछ लोगों के नाम इनकी विवेचना में खुलासा हुए, उनके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही आगे की विवेचना, आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। झाड़ फूंक से बीमारी को ठीक करने का दावा किया जा रहा था और साथ ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। भोपाल में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का खेल चल रहा था जिसका पर्दाफाश हुआ। 40 लाख की ठगी की गई तंत्र मंत्र के नाम पर। बताया गया कि बीमारी को ठीक करने का दावा किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, तंत्र मंत्र के नाम पर 40 लाख रुपए ठग लिए गए। बिल्कुल संभव बात की जाए तो राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तंत्र मंत्र के नाम पर 40 लाख रुपए, जिसके अंदर 20 लाख रुपए कैश और 20 लाख के जेवरात ठगे गए हैं। और ये कह सकते हैं अंकित सिंह जो मुख्य आरोपी है, जो यूपी का रहने वाला है, उसने बड़े ही शातिर तरीके से इस पूरे मामले को, ये कह सकते हैं, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और जो बात की जाए तो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो जो संपर्क में आया था फरियादी के, वो उसकी कजिन के जरिए संपर्क में आया था। कजिन जो है फरियादी के साथ में पढ़ती थी और फिर अंकित सिंह को ये जानकारी लगी कि मेरी एक कजिन के साथ एक लड़का पढ़ता है, वो काफ़ी दिनों से परेशान है, घर में परेशानी चल रही है। और इसके बाद अंकित सिंह ने फरियादी से मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद बात की जाए तो उसको ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर काला जादू है, तुम्हें तंत्र मंत्र करवाना होगा, नहीं तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी भाई की मौत हो जाएगी। इसके बाद फरियादी घबरा जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है अंकित सिंह की तरफ से कि आपको कुछ पैसे देने होंगे जिसके जरिए पूजा पाठ करवाई जाएगी और आपसे जो आपके ऊपर जो काला जादू हुआ है उसको खत्म करना होगा, नहीं तो आपके घर में मौतें होंगी एक के बाद एक। इससे घबराने के बाद वो कुछ पैसे देता है, फिर पूजा की जाती है, फिर पैसे देता है और ऐसे ऐसे करके करीब 40 लाख रुपए वसूल लिए जाते हैं। और जेवरात के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस घर के अंदर अंकित सिंह रहता था उसी के मकान मालिक के जरिए उसने उसको गिरवी रखवाता है, वहां से भी पैसे ले लेता है। इस मामले में मकान मालिक की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ जो पैसे 20 लाख रुपए लिए थे उसने अपने मामा को भेजे थे जो यूपी का रहने वाला है और अभी फिलहाल वो गुजरात के कच्छ में रहता था, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ साथ 2 गिरफ्तारी और होना बाकी है क्योंकि कुल 5 आरोपी इस पूरे मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने बनाए हैं, जिसके अंदर जो 2 आरोपी फरार है उसमें अंकित सिंह का जो कजिन है वो फरार है और इसके साथ साथ उसका जो रूम पार्टनर है वो फरार है। उनको भी पैसे दिए हैं, जेवरात दिए हैं अंकित सिंह ने। ये चीजों का खुलासा हुआ। कुल 40 लाख रुपए की ये ठगी की गई, जिसके अंदर से पुलिस ने मात्र 13 लाख रुपए ही बरामद किए हैं। बाकी की बात की जाए 27 लाख रुपए की, उसकी बरामदगी अभी बाकी है और उसी को लेकर धरपकड़ अभी आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि काफी
चौंकाने वाला ये मामला है कि एक आरोपी जो है वो फरियादी को ये झांसा देता है कि तंत्र मंत्र के जरिए आपका परिवार ठीक हो जाएगा, सब सकुशल हो जाएगा, अगर आपने नहीं करवाया तो आपके घरों में मौत होगी। और ये कह सकते हैं कि डर दिखाकर ही उसने ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। संभव। शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।